गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गणित में यूनिट 7 आधा तिहाई और चौथाई शुरू करने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। माँ ने जिया को चॉकलेट देते हुए कहा कि तुम और माही इसे बांट कर खा लो। माही, यह लो तुम्हारा हिस्सा। यह तो आधी नहीं है, मैं तो आधी लूँगी। यह आधी क्यों नहीं है? लो, मैं एक हिस्सा दूसरे पर रखकर दिखाती हूँ। मेरा हिस्सा छोटा है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि यदि एक वस्तु का आधा भाग दूसरे आधे भाग के ऊपर रखने पर उसे पूरा पूरा ढक ले तो दोनों भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें चर्चा करने के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। माही को चॉकलेट का कितना भाग मिला और जिया को चॉकलेट का कितना भाग मिला? क्या तुम चॉकलेट को बराबर बांटने में इनकी मदद कर सकते हो? हम कैसे चॉकलेट को बराबर बांट सकते हैं? बिल्कुल, हम उसको बीच में से काट कर और ये देखेंगे कि एक भाग को दूसरे भाग पर रख कर देखेंगे दोनों बराबर हैं कि नहीं। फिर है, आप कैसे पता करेंगे कि चॉकलेट के दो बराबर भाग हो गए हैं? तो इसी तरह से करेंगे। एक हिस्से को दूसरे भाग के ऊपर रखेंगे और देखेंगे कि वे दोनों बराबर हैं कि नहीं। फिर है, क्या आप किसी अन्य तरीके से भी चॉकलेट को बांट सकते हो? तो ये सारी चर्चा आपको अपने आप से अपने बहन भाइयों के साथ या अपने माता पिता के साथ करके देखनी है। ये देखिए, यहाँ पर हमें आकृतियाँ दे रखी हैं। इनमें से कौन सी आकृति दो समान भागों में बटी हुई है? दिए गए स्थान पर सही और गलत का निशान लगाएं। तो एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर जाना। एक वीडियो का लिंक मैंने डाला है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि आधा, तिहाई और चौथाई क्या होता है। तो वहाँ से समझकर जब आप ये पाठ करेंगे तो बहुत आसानी होगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आकृतियों को निशान लगाते हैं, देखते हैं कौन सी आकृति दो समान भागों में बटी हुई है। तो ये भी बटी हुई है, पहले वाली बिल्कुल आधी लग रही है। ये भी, ये आधी नहीं दिख रही है, ये भी नहीं। स्टार हमें बिल्कुल आधा दिखाई दे रहा है, ये भी और ये नहीं। फिर आगे है, एक एक्टिविटी दे रखी है, आपको ये खुद से करना है। क्रियाकलाप, एक आयताकार कागज़ लो, इसे बीचों बीच से मोड़ो, इसको खोलकर एक भाग में रंग भरो, पता लगाओ कि रंग किया हुआ भाग आधा है। किसी अन्य तरीके से भी अन्य कागज़ को दो समान भागों में बांटें। ये एक्टिविटी भी मैंने जो नीचे लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में, उसी में करके दिखा रखी है। आगे प्रश्न दिया गया है, बिंदु ग्रिड पर बनी आकृतियों में बिंदुओं को मिलाकर प्रत्येक को दो समान भागों में बांटें। क्या हम इन्हें एक से अधिक तरीकों से दो समान भागों में बांट सकते हैं? चर्चा करें। तो यहाँ पर ये वाली जो गतिविधि है, ये भी आपको वैसे तो उस वाली वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन चलिए हम यहाँ भी इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। जो वर्ग है इसको हम कई तरह से दो भागों में बांट सकते हैं। मैं एक भाग से ही यहाँ पर आपको बांट के दिखाऊंगी। ये हमने इसके दो भाग बराबर कर दिए हैं। और ये आयत है, आयत को भी हम कई तरह से बराबर भागों में बांट सकते हैं। आपको सीधी लाइन खींचनी है। फिर है त्रिभुज, त्रिभुज को हम दो बराबर भागों में इस तरह से बांट सकते हैं। फिर इस आकृति को हम ऐसे बांटेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे और इसको हम, इन आकृतियों को हम और भी कई तरीकों से दो समान भागों में बांट सकते हैं। आगे है,
गोलू और भानु के पास समान माप के आयताकार कागज़ हैं। दोनों ने उन कागज़ों को दो समान भाग किए। मनु के पास भी एक आयताकार कागज़ है जिसका आकार गोलू के कागज़ के आकार से बड़ा है। मनु ने भी अपने कागज़ के दो समान भाग किए। ये गोलू का कागज़ है, ये भानु का कागज़ है और ये मनु का कागज़ है। गोलू ने, भानु ने और मनु ने अपने अपने कागज़ को आधा आधा करके मोड़ के दिखाया है। फिर देखते हैं ये क्या कहता है बंदर मामा। मैंने एक आयताकार कागज़ लिया और उसके दो बराबर भाग में बांटा। उसका प्रत्येक भाग आधा है। हम आधे को 1/2 लिखते हैं। 1/2 यानी कि दो समान भागों में से एक भाग, और इस लाइन को हम कहते हैं बटा, और ये नीचे होते हैं कुल भाग, आकृति के कुल भाग। आगे पूछा गया है क्या गोलू और भानु के कागज़ों के आधे भाग भी समान हैं। गोलू और भानु के कागज़ों के आधे भाग समान हैं, तो यहाँ पर हम हाँ लिखेंगे। हाँ। क्या मनु और गोलू के कागज़ों के आधे भाग समान हैं। मनु और गोलू के कागज़ समान नहीं हैं। नहीं। क्या मनु और भानु के कागज़ों के आधे भाग भी समान नहीं हैं, तो यहाँ भी हम नहीं लिखेंगे। क्या समान इकाइयों के आधे भाग भी समान होते हैं। हाँ, समान इकाइयों के आधे भाग भी समान होते हैं, तो यहाँ पर हम हाँ लिखेंगे। क्या असमान इकाइयों के आधे भाग भी असमान होते हैं। हाँ। आगे दिया गया है जिस आकृति का छायांकित भाग आधा है उसके दूसरे भाग में रंग भरें। तो यहाँ पर ये देखिए, आकृति का छायांकित भाग आधा है, ये आधा नहीं है। पहले आकृति में हमें आधा नहीं है, ये भी आधा नहीं है, और ये हमें आधा दिखाई दिया, तो हमें इस आकृति में रंग भरना है। यहाँ पर हम रंग भरेंगे, और ये भी आधा भाग नहीं है। दी गई प्रत्येक आकृति को दो बराबर भागों में बांटें। तो यहाँ पर एक वृत्त दे रखा है, इसको हम ऐसे बांटेंगे, इसको हम दूसरी तरह से बांटेंगे, ऐसे भी बांट सकते हैं, और त्रिभुज को हम ऐसे बांटेंगे, और ये जो स्टार है इसको हम ऐसे बांटेंगे। उसके बाद है नीचे दी गई प्रत्येक आकृति के आधे भाग में रंग भरें। तो यहाँ पर आपको आधे भाग में यानी कि एक हिस्से में रंग भरना है। इसमें हम इसमें रंग भर देंगे, इसमें हम इस जगह पर, आप किसी भी हिस्से में एक साइड रंग भर सकते हैं। आपको सुंदर सुंदर रंग भरकर दिखाने हैं। उसके बाद है एक जैसे दो आधे भाग मिलाने पर पूरा एक बनता है। इन्हें देखें और समझें। ये देखिए, इन दोनों को मिलाया तो ये बन गया, और इन दोनों को मिलाया तो ये आकृति बन गई। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।